अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माय नेम इज़ बिलाल असगर और आप देख रहे हैं वेबसोल मेंटर। हमारा जो HTML का जो कोर्स स्टार्ट है उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आई फ्रेम। और ये हमारा आज का जो टास्क है ये टास्क नंबर 13 है और इससे पहले हमारे 12 टास्क हो चुके हैं। तो आप वेबसोल मेंटर हमारे इस चैनल से इस प्लेलिस्ट को फॉलो अप करके इस कोर्स को फ्री में हासिल कर सकते हैं। और HTML का जो कंप्लीट एक कोर्स है, जो एक पैकेज बनाया गया है, आप उसको जो है इन वीडियोस की मदद से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस HTML के बाद हम CSS की तरफ भी जाएंगे, जावास्क्रिप्ट, jQuery और जितनी भी एडवांस चीज़ें हैं उनको भी कवर करेंगे। लेकिन जो स्टार्ट है ये बिल्कुल हमने ज़ीरो लेवल से लिया है HTML से। जो सीनियर हैं वो तो सीनियर हैं, उनको इस कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम चलते हैं अपने आज के टास्क की तरफ। तो हमारा जो आज का टास्क है वो है आई फ्रेम। तो आई फ्रेम का जो टैग है वो यूज़ किया जाता है किसी वीडियो को, या जैसा कि गूगल मैप है उसके जब हम उसका एक मैप है या उसकी कोई लोकेशन है उसको जब अपने वेब पेज के अंदर लगाना चाहते हैं, एम्बेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आई फ्रेम का यूज़ होता है। तो आई फ्रेम HTML में एक इस तरह से कह लें कि ये हमारे वेब पेज का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम किसी और पेज पे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने उसी पेज पे भी यूज़ कर सकते। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि इसके अंदर हम लोकेशन को किस तरह से शो करते हैं, या हम अपनी जो YouTube की वीडियो है, आपने देखा होगा कि लोग अपनी जो वेबसाइट है उसके अंदर वो YouTube की वीडियो को दिखा रहे होते हैं, तो वो किस तरह से होता है उसको एम्बेड किया जाता है। तो ये तो हमारा हो गया आई फ्रेम का छोटा सा जो इंट्रोडक्शन है। और ये जो SRC सोर्स है, ये आपको पिछली जो वीडियोस गुजरी हैं उसमें बताया गया है कि URL जो हम देते हैं वो इस एट्रीब्यूट की मदद से देते हैं, और हाइट और विड्थ जो है ये हम उस जो टैग है, जो एलिमेंट है, उसको उसकी हाइट विड्थ को कंट्रोल करने के लिए, या ऐसा कह लें कि उसको बड़ा या छोटा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं दोनों एट्रीब्यूट्स को। तो ये तो नाजरीन हमारे प्रीवियस एट्रीब्यूट हो गए, और ये हमारे जो आज का टास्क का हिस्सा है ये हमने उसको करना है। आइए नाजरीन हम चलते हैं सबसे पहले अपने ब्राउज़र के अंदर, और ब्राउज़र में मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल मैप। तो गूगल मैप को लिखा और एंटर करने के बाद हमने गूगल मैप का जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लिया। इस सर्च बॉक्स के अंदर अगर मैं किसी सिटी का नाम लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाहौर, और एंटर किया, तो ये नाजरीन हमारी जो लाहौर की लोकेशन है वो यहाँ पे शो हो गई है। और अब हमें चाहिए यहाँ से आई फ्रेम। हमने अब आई फ्रेम कहाँ से लेना है, तो आपने जाना है शेयर के बटन पे। तो शेयर पे आएंगे और एम्बेड अ मैप। तो यहाँ देखें नाजरीन, आई फ्रेम का हमें बना बनाया जो है वो मिल जाएगा। हम इसमें डिफरेंट जो है वो भी ले सकते हैं, स्मॉल, मीडियम और कस्टम साइज़ अगर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम खुद भी कर सकते हैं कि उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। हम लिख लेते हैं 700 पिक्सल, और अगर हम चाहते हैं उसकी जो हाइट है वो 400 हो तो इस तरह से भी हो सकता है। तो अब हम जब इसमें यहाँ से कॉपी HTML करेंगे और अपने आ जाते हैं Notepad++ के अंदर। यहाँ पे बताता चलूँ कि जिस तरह से हमारे प्रीवियस सारे ट्यूटोरियल्स के अंदर हमने HTML लेसन कोड एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है और उसके अंदर अपने सारी फाइल्स को यहाँ पे राइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसी फोल्डर के अंदर रहते हुए iframe.html की एक फ़ाइल बनाई, और ये इसके जो कंपल्सरी जो टैग हैं उनको लिखा, और यहाँ पे हम जो है इसको पेस्ट करेंगे, Ctrl+V दबाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा। देखिए नाजरीन, हमने वहाँ पे कस्टम विड्थ 700 दी थी और यहाँ पे हमने हाइट उसकी 400 कर दी थी, तो वो वहाँ पे उसी तरह से चेंजिंग यहाँ पे आ गई हैं। स्टाइल में जो है, ये जो स्टाइल है ये इन लाइन CSS होती
रही है, हम इसको अभी रिमूव कर देते हैं क्योंकि अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे। तो इसके अंदर ये सोर्स आ गया है, ये अलाउ फुल स्क्रीन है वो भी एम्प्टी रखा हुआ है, और लोडिंग जो है वो लेज़ी रखी हुई है। तो ये डिफ़ॉल्ट है उसके, हम पड़े रहने देते हैं इनको। तो हमने जो कंपलसरी ये देखना था कि रिसोर्स वो ये लिंक आ गया, इसके अंदर जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो लोकेशन के हवाले से जो लिंक आ रहा है वो होगा इसके अंदर, और ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है। हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और iframe.html इस फाइल के ऊपर आके, इस टैब के ऊपर आके हम करते हैं ओपन इन डिफ़ॉल्ट व्यूअर। तो यहाँ पे आए हम, तो ये देखें नाज़रीन कि हमारी जो लेंथ और विड्थ जो हमने वहाँ पे डिफ़ाइन की उसके मुताबिक ये यहाँ पे आ गई लाहौर की लोकेशन। तो ये है आई फ्रेम का यूज़ और उसको एम्बेड करने का तरीका। तो नाज़रीन अगर हम चाहते हैं कि ये फुल स्क्रीन पे आए तो फिर हम इसको 100% कर लेते हैं। आपको बताया था कि परसेंटेज में किस तरह से विड्थ या हाइट को किया जाता है। तो हम इसको लेते हैं पिक्सल में अगर लें तो हम 700 चलें कर लेते हैं, और यहाँ पे आके इसको रीलोड किया तो ये देखें नाज़रीन, ये 700 इसकी हाइट होगी और ये इसकी 100% जो है उसकी विड्थ होगी। तो हम इसको विड्थ को वैसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि जिस तरह से हमने ब्लॉक एलिमेंट्स किए और इन लाइन एलिमेंट्स किए थे, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जो हमने इन लाइन एलिमेंट्स किए थे ये उसकी एक टाइप है। अब इन लाइन एलिमेंट क्या होते हैं कि जिनको हम एक के बाद दूसरे को यूज़ करते हैं तो वो एक ही लाइन में शो होते हैं, एक ही लाइन में डिस्प्ले होते हैं। और जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, तो ब्लॉक टाइप एलिमेंट्स में ये होता है कि वो फुल विड्थ लेते हैं, यानी वो अपने बेशक उनकी विड्थ बिल्कुल थोड़ी हो, लेकिन उनकी जो डिफ़ाइन शुदा विड्थ होती है वो 100% उस विड्थ को लेते हैं। तो ये इनलाइन है। हम इसका एक्सपेरिमेंट अभी कर भी लेते हैं कि हम चलते हैं अब YouTube की जो वीडियो है उसको एम्बेड करके देखते हैं कि उसका क्या मेथड होगा। तो ये नाज़रीन हमारा जो टास्क नंबर 12 था वो मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो इस वीडियो पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे भी हमें शेयर का जो बटन है वो नज़र आ रहा होता है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये है हमारे पास एम्बेड का ऑप्शन, और एम्बेड के ऑप्शन में ये हमारे पास आई फ्रेम आ रहा है। अगर हम यहाँ से कॉपी करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने Notepad++ में, और यहाँ पे आके हम करते हैं एंटर कर लिया नीचे, और यहाँ पे हम इसको लगाते हैं कंट्रोल एस किया तो इसको किया रीलोड। जी नाज़रीन ये देखें आप कि ये इनलाइन टाइप एलिमेंट है, जिसकी वजह से हमने वहाँ पे लाइन ब्रेक की भी है नोटपैड में, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इनलाइन है। तो क्या हुआ कि पहले एक ही लाइन में हमारा जो मैप की लोकेशन आ रही है वो एलिमेंट आ रहा है, यानी आई फ्रेम आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास जो YouTube की वीडियो है वो आ रही है। तो अगर हमने इसको लाइन ब्रेक करना हो तो फिर उसके लिए हम लाइन ब्रेक का जो टैग है उसको यूज़ करेंगे, कंट्रोल एस करके रीलोड करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया, ऊपर आ गई हमारी लोकेशन और नीचे आ गई हमारी एम्बेड शुदा वीडियो। तो ये था नाज़रीन आज का बिल्कुल छोटा सा टास्क। तो उम्मीद है आपको ये टास्क अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।